बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। ये तो स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा सवालात की वजह से आपको जो है जमात नाहुम का सबक नंबर 1 अखलाक हसना जो कि सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, और ये सबक सिनफ़ अदब के अतबार से एक सीरत और मज़मून है। तो इस सबक की मश्क में दिए गए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सवालात हैं जिनकी वजह से इसके मुकम्मल नोट्स इकट्ठे जो है वो आज मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप इनके वो सवालात जो है जहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो मुसन्नफ़ के हालात ज़िंदगी है, ये मैं पहले वाली वीडियो में भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसे आगे कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद ये बकिया मुश्किल अल्फाज के मानी, और फिर उसके बाद तफ़हीम इबारत है जो कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ होता है तफ़हीम इबारत। इबारत यानी कि इक़्तिबास यानी पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके नीचे सवाल दिए हुए होते हैं। उन सवालों के आपने ख़ुद जवाब लिखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जवाबात लिख के दे दिए गए हैं, सॉल्व करके दे दी गई है ये इबारत। तो बेटा यहाँ से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ सवालात के जो है वो आपने ख़ुद अपने अल्फाज में जवाबात तहरीर करने होते हैं, तो इसलिए अगर कहीं भी कोई सॉल्व इबारत तफ़हीम इबारत मिल जाए तो वो ज़रूर पढ़ लिया करें, काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल जाती है। और ये वाला सवाल तो ज़रूर आता है, इबारत का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। तो जितनी इबारतों के आप मरकज़ी ख़्याल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ज़रूर कर लिया करें। आगे नसर पारी की तशरीह। तो ये आपको एक नसर पारा यानी कि इक़्तिबास यानी कि इबारत या पैराग्राफ ये दिया हुआ होता है। तो फिर पहले आपने हवाले मतन जिसमें सबक का उन्वान अखलाक हसना और मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये लिखना होगा, और उसके बाद डायरेक्ट आप तशरीह जो है की हेडिंग दीजिएगा। आगे तफसीलिया की अलामत ज़रूर लगानी है, और उसके बाद ये तशरीह आपने लिख देनी है। जितने इक़्तिबासात आप पढ़ सकते हैं तशरीह के ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि वैसे तो आप लोग तशरीहात ख़ुद भी कर लेते हैं, अपने अल्फाज में करते हैं, लेकिन ये पढ़ने से जो है ना काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको तशरीह मानी बहुत कुछ समझ भी आ जाता है। तो तशरीह की तवालत और वजाहत में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए एक मुमासिल यानी हवाला जाती शेर भी दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन डालते हैं कि अगर आप इक़्तिबास की तशरीह में, नज़्म की तशरीह में, गज़ल की तशरीह में, इसके अलावा रुदात, आबीती, हर चीज़ में अगर आप हवाला जाती अशार लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। आगे मश्क आ गई है, यहाँ दुरुस्त जवाब को मुंतखब करें। तो ये मैंने सर्कल जो है वो कर दिया है दुरुस्त ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। तो ये मश्की सवाल जवाब हैं, अच्छी तरह से करने हैं। पहले ज़ुबानी करवाए थे, अब यहाँ पे नोट्स दिखा रही हूँ आपको। तो अच्छी तरह से करने हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये जो जवाबात हैं अपने अल्फाज में दिए हुए होते हैं। तो ये पूरे सबक के बारे में काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ा देते हैं, जो कि इक़्तिबास की तशरीह में भी आपके काम आते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे एक सवाल है, सवाल नंबर 3। तो ये अमली काम है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, सबक के खुलासे से मुतालिक है। तो ये ज़रूर यहाँ से बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा। ठीक है। तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा बयान करें, इस खुलासे के चंद अहम नुकात लिखें। तो ये अहम नुकात भी इसमें दर्ज कर दिए गए हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए ये सब जो है वो आप अच्छी तरह समझ कर ज़रूर पढ़ लिया करें। ये आगे आपके पास सवाल नंबर 5 आ गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी न्यू बुक है और इसमें ये बिल्कुल नया टॉपिक है, नया उन्वान है। लाइब्रेरी में अफसानवी और गैर अफसानवी किताबों की दर्जाबंदी करते हुए 25-25 किताबों की फ़हरिस्त। तो यहाँ पर ये देखिए जवाब में इन्होंने आपको कुछ अफसानवी कुतुब और कुछ गैर अफसानवी कुतुब दी हुई हैं। तो इनके नाम बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ लें।
जितने आप याद कर सकें आसानी से वो ज़रूर याद कर लें। उसके बाद सवाल नंबर 6 में मज़मून नवेसी है। तो मज़मून की तो तारीफ़ मैंने आपको पढ़ा दी, और मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। तमहीद या तारुफ पहला, और दूसरा हिस्सा असल मज़मून, नफ्स मज़मून या मतन, तीनों में से कोई एक भी नाम लिख सकते हैं। और तीसरे हिस्से का नाम है इख्तिताम या ज़ाती राय। फिर आगे ये देखिए जो कितनी तरह का होता है मज़मून, तो वो कई तरह का होता है, कई जावियों से और कई अंदाज से मज़ामीन लिखे जाते हैं। ये मैं पहले आपको नोट्स में बाकायदा हेडिंग वाइज करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइनिंग कर दी है। दलील वाला मज़मून, आगे तफसील याद करिएगा। फिर वजाहती मज़मून, वजाहती मज़मून जो है ये मुख्तसरन यहाँ तक लिखा हुआ है, और इसके बाद मज़ीद आगे दोबारा जो वजाहती मज़मून की एक लाइन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर ही आप इसके साथ ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इकट्ठा लिख लीजिएगा तारीफ़ को। उसके बाद अगला है मवाजना और तज़ाद मज़मून। ये हेडिंग्स बनाकर आपने देना है, जैसे कि जैसे मैं आपको हेडिंग्स बनाकर हैंड रिटन नोट्स में ये करवा चुकी हूँ, ठीक है। मवाजना और तज़ाद मज़मून के बाद है वजह और असर मज़मून, उसके बाद बयानिया मज़मून, और उसके बाद तफसीली मज़मून, फिर बहसी मज़मून। तो ये सारे इस तरह से आपने करने हैं अच्छी तरह याद, हेडिंग वाइज, जिस तरह मैंने पहले करवाए हैं। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। आगे दर्जिल मौजू पर तफसीली मज़मून तहरीर करें। ये हम मेरे स्टूडेंट्स ने मांगा हुआ था ये करवाने के लिए, तो उन्हें मैंने जो है वो नीट कॉपीज़ पर थोड़ा मुख्तसर करके इसको तो मैं उनको लिखवा चुकी हूँ, थोड़ी मैंने अपनी वर्डिंग में उनको करवाया है। तो आप लोग भी यहाँ से ये पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर इसको, यानी इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है बेहतरीन तालिब इल्म के औसाफ क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पर तफसीली मज़मून वैसे इन्होंने मांगा है। तो ये वैसे तो मज़ामीन जो हैं वो 10th क्लास में आते हैं जमात ताहुम में, लेकिन क्योंकि आपकी नई बुक में ये नए क्वेश्चन, नए टॉपिक, काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, तो हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, किसी को भी गैर अहम नहीं समझेंगे। और इस मज़मून में ये देखिए हवाला जाती शेर भी है। तो ये यहाँ से मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए ये नए नोट्स हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ लेना है, और यहाँ से देखते हुए आप इसको थोड़ा मुख्तसर करके अपने अल्फाज में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मुकम्मल हुआ। और इसी सवाल का, सवाल नंबर 7 का बेहिस्सा देखिए, लाजमी इनको पढ़ना है आपने और अच्छी तरह याद रखना है, ताकि अगर इन मौज़ूआत पर आपको मज़मून लिखना आ जाए या कुछ भी लिखने को दिया जाए तो आप उसमें ये ऐड कर सकें और अपने अल्फाज में भी लिखना आ जाए आपको। तो ये दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा उन्वान जो है ये है अच्छे तालीमी दौरों की खुसूसियात। तो इसकी इब्तदा ही हवाला जाती शेर से हुई है। ये अच्छी तरह से आप नोट्स देख लीजिए। ये आगे एक और हवाला जाती शेर भी मौजूद है। ये आपका मुकम्मल जो है ना यहाँ तक हो गया और बिल्कुल क्लियर है नोट्स। तो ये बहुत अच्छी तरह आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, अपने दोस्त को ख़त या ईमेल तहरीर करें जिसमें उसे अपने हाँ मदऊ करें कि वो मौसमी गर्मा की कुछ तातीलात आपके साथ गुजारे थे। यह ख़त आपने ज़रूर पढ़ना और याद रखना है। इम्तिहानी मरकज़, और इसके बाद जो है हम अलामतें वगैरह भी लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉमा आएगा और इसके नीचे आपने शहर अलिफ बे जीम, ये, और उसके बाद जो मौजूदा तारीख़ होगी जब आप लिख रहे होगे तो वो तारीख़, उसके बाद और कोई बीच में सतर, कोई लाइन आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, ठीक है। प्यारे दोस्त अली और आगे निदाया, और ये अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे लिखा करें तफसील से पहले यहाँ पे, ठीक है। ये सारी सीध का आपने ख्याल रखना होता है और अस्सलाम वालेकुम भी इसी सीध में ही यहाँ आना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम यहाँ लिख के आपने उसके बाद निदाया लगाना है और फिर आगे ये लिखना है खैरियत का तालिब खैरियत से है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ख़त, ये देखिए बिल्कुल क्लियर नोट्स आपके पास हैं। और फिर लेफ़्ट साइड पर इसका एंडिंग जो है पैटर्न लिखना है, वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बे जीम। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ शहर अलिफ बे जीम नहीं लिखा, तो यहाँ अलिफ बे जीम इसलिए लिखा है। आप यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ के बाद शहर अलिफ बे जीम लिखिएगा, उसके बाद तारीख़ लिखिएगा, और यहाँ पर आपने फिर क्या लिखना है, आपका दोस्त हमज़ा छोड़िए बड़ी है, और या फिर दाल डाल जाल, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं हम हरूफ की इकसाम। तो ये भी मैं हैंड रिटन नोट्स में आपको बहुत अच्छी तरह से ये करवा चुकी हूँ।
तो आपने वहाँ से देखकर करनी है कि इनको लिखने का तरीका क्या होगा, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए इनकी। तो ये आपने वहाँ से करनी है। और ये जी सवाल नंबर 10 में दर्ज झेल हरूफ की निशानदेही करें, तो ये आपने यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। वैसे ये मैं मश्क भी सारी आपको करवा चुकी थी, पर अब ये सारे नोट्स इकट्ठे आपके पास आ गए और इनमें वो इजाफी सवालात भी शामिल हो गए जो कि आपको चाहिए थे। और पिछली वीडियोस में जो कि सबक नंबर 1 के मुतालिक 3-4 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं तो उनमें वो नहीं थे, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।